नमस्कार दोस्तों। आपने वर्तमान में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आपके सामने है जो अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है और कहीं ना कहीं जंगल की तरह पूरी मीडिया में फैल चुका है, सोशल मीडिया में फैल चुका है और एक आग लगाता जा रहा है, वो है आरक्षण रिजर्वेशन। और उसी को लेकर किसी ने बयान दिया है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन किसका खत्म होगा वो सारा वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये आरक्षण की बात आती कैसी है वो जान लेते हैं। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन संविधान में आरक्षण का प्रावधान आया कैसे ये जानते हैं। तो सबसे पहले जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने आरक्षण लाने की जो वजह रही है, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसलिए इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 1932 का जो पूना समझौता था उसके तहत, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया, उसके तहत इनकी बात मान ली गई। किसने? लंदन में। तो फिर यहां पर इन्होंने मान लिया गया। तो इसी बात को लेकर गांधी जी ने क्या किया, जो यहाँ पर जो पुणे की यरवदा जेल थी उसमें ये बनते, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि अगर ये रिजर्वेशन की बात मान ली गई, संप्रदाय प्रतिनिधित्व के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ करता हूं और जब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे तब तक मैं अनशन करता रहूंगा। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है गांधी जी का। तो हमने 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार है उसमें क्या किया था कि हमने मुस्लिमों के जो संप्रदाय प्रतिनिधित्व के आधार पर मांग मान ली गई थी। तो इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये थी कि आप मुस्लिम ही उस क्षेत्र में खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। अगर जो अंबेडकर जी की जो बात थी कि एससी एसटी ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हम मांग मान लेते, तो उसमें क्या दिक्कत थी कि अब एससी एसटी ओबीसी का ही व्यक्ति खड़ा होगा और वही व्यक्ति वोट देंगे, दूसरा व्यक्ति सामान्य वर्ग का व्यक्ति अब उन्हें वोट नहीं दे सकता। लेकिन ये तो इस आधार पर देश बढ़ गया, आपको पता है पाकिस्तान बन गया, इसी आधार पर देश बढ़ जाता, आगे चलता, आगे आगे पता चलता कि कोई भाषा के आधार पर मांगने लग गया रिजर्वेशन, तो ये दिक्कत हो जाती। तो गांधी जी ने ये बोला कि ऐसा तो नहीं होगा भैया। गांधी जी से अंबेडकर ने बात की, जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, होने लग गई थी गांधी जी से, तो अंबेडकर जी से बोला गया कि ये कहीं ना कहीं अगर इन्हें दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी देश के सामने। तो अंबेडकर जी ने कहा ठीक है, हम मिलकर बात करते हैं। तो अंबेडकर जी और जो गांधी जी के बीच जो एक समझौता हुआ, पूना समझौता या पूना फैक्ट कहा जाता है, जिसमें रिजर्वेशन की बात मान ली गई और एससी एसटी ओबीसी को 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन वो 10 वर्ष तब दिया गया था, लेकिन लगातार ये रिजर्वेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और 10-10 वर्ष के करते 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 वर्तमान तक आ गई। लेकिन अंबेडकर जी ने एक बात और कही थी कि जो एससी एसटी ओबीसी है या पिछड़े वर्ग है, उनके लिए जो रिजर्वेशन तब तक दिया जाए जब तक कि समानता ना आ जाए, है ना। जब तक उन्हें इक्वलिटी ना दिए जाए, जब तक समानता ना जाए देश में, तब तक उन्हें रिजर्वेशन देता रहना चाहिए या दिया जाना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन की सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या सच में रिजर्वेशन की जरूरत है वर्तमान में, या फिर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो किस आधार पर दिया जाना चाहिए वो जान लेते। तो भैया मैं बता दूं कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है या पिछड़े क्षेत्र है, अभी भी वहां पर विकास नहीं पहुंचा है, वहां पर भी उन्हें पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिलती है, वो भी समाज की मुख्य धारा में अभी आए नहीं है। कुछ लोग तो अभी जंगलों में निवास करते हैं हमारी जनजातीय भाई, तो उन्हें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवर्ण वर्ग थे, जो उच्च वर्ग थे, वो शिक्षा का फायदा उठाकर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो तो अभी भी पीछे हुए हैं ना। तो उन्हें आगे लाने के लिए हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। ये ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, उनके साथ जो पिछड़ी जाति पिछड़ी रही है, दलित समझा गया, उन्हें अगर अभी रिजर्वेशन देकर वर्तमान जो जाति है उसके जाति व्यवस्था के बराबर ने लाया गया, तो कहीं ना कहीं फिर भी क्या बोले, असमानता देखी जाएगी इस देश में, और उनके साथ कहीं ना कहीं अब भी भेदभाव किया जाएगा। इसके अलावा समान अवसर तो मिलना चाहिए भैया इस देश में, समानता का अधिकार है, महिला हो या पुरुष हो या अन्य जाति हो, उन्हें समानता का अवसर के लिए हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। जब वो एक बार समानता पे आ जाएंगे उस दिन हम खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तो खत्म करने की बात हम सोच ही नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें उनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि वो अभी भी जो उनकी शिक्षा है ना, हम सोचते हैं कि ये डीसी बन गए आरक्षण लेके, इनके अगर हमें आरक्षण होता तो हम ये कर देते, वो कर देते, हम टॉप कर देते। लेकिन उन्हें भैया जो शिक्षा मिली है वो सरकारी स्कूलों में मिली है, या फिर वो भी सही से शिक्षा नहीं मिली है, तो भैया उन्हें कम अंकों में अच्छी पोस्ट पे लाना जरूरी है, ताकि अच्छी पोस्ट पे आने के बाद उनके साथ भेदभाव ना हो, ये जरूरी है।
और चलना चाहिए रिजर्वेशन, अभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जनजाति भाई बहन है उन्हें अभी इतनी शिक्षा प्रोवाइड नहीं होती, उनके साथ इतना अच्छा संसाधन नहीं है उनके पास जो वो अच्छी शिक्षा ले सके या वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके। वो जो जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके अलावा वो प्राइवेट स्कूलों में तक नहीं पढ़ पाते, उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें रिजर्वेशन जरूरी है। इसके अलावा उनकी उन्नति जरूरी है। सेवाओं में समान अवसर आप सुनिश्चित करते हो, समानता के आधार पर आप जो सारी चीजें सेवाएं सुनिश्चित करते हो, लेकिन समानता के आधार पर सेवाएं सुनिश्चित तब होंगी भैया जब समानताएं होंगी। आप एक तख्ता नीचे, आप अगली इमेज देखो, आप अगली इमेज में देख सकते हो भैया, ये देखो आप ये वाली इमेज, ये भैया ये श्रवण वन मार्ग लो है ना, ऐसे तो ये मैच देखना चाहते हैं तो ये तो मैच प्रॉपर तरीके से देख पा रहा है, लेकिन भाई ये दूसरी चीज मान लो ये भी देख पा रहा है, लेकिन ये बंदा जो है, जो पिछड़ा बंदा हुआ है ना, वो मैच नहीं देख पा रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर से इस मैच को पूरी तरीके से सही नहीं देख पा रहा है और झांकने की कोशिश कर रहा है। भाई आप देख सकते हो जब इसे रिजर्वेशन दे देंगे तो ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि सभी को समानता मिल जाएगी, सभी को समानता मिलने के बाद हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, लेकिन इतने तक तो रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाई अगर यहां तक ये समानता के आधार पर मैच नहीं देख सकता तो इससे हम मैच के बारे में क्या पूछेंगे, ये तो कुछ नहीं बता पाएगा ना, तो इसे यहां पर लाके इसके बाद पूछेंगे भैया अब बता अब दिक्कत क्या है। तो हमारे जनजातीय भाइयों या पिछड़े भाइयों को रिजर्वेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन भाई बात करें कि रिजर्वेशन कहां तक देना चाहिए, रिजर्वेशन की भी एक सीमा होना चाहिए। रिजर्वेशन की सीमा रखी गई है संविधान में 50% से ज्यादा, जो 50% होता है उससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कोई भी राज्य हो या केंद्र हो। लेकिन क्या है कि भैया कुछ राज्यों ने तो हद ही कर दी, आपके तमिलनाडु में देख लो आप 70% से ऊपर रिजर्वेशन निकल गया। आप अगर 70% रिजर्वेशन देते हो, 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हो, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे रहा हो, या मुझे दिक्कत नहीं है आप किसको दे रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप सभी को रिजर्वेशन दे रहा हो, फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या रह जाता है? रिजर्वेशन का मतलब तो कुछ ही नहीं रहेगा भैया, रिजर्वेशन का मतलब इतना रह जाएगा कि आपके लिए रिजर्वेशन नाम मात्र का बच जाएगा। आप सभी को रिजर्वेशन दे रहा हो, ऐसा मान लो कि अगर 100 व्यक्तियों में से आप 90% व्यक्तियों को रिजर्वेशन दे दोगे तो सभी को रिजर्वेशन दे दिया गया, रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म हो गया। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? जब सभी को रिजर्वेशन मिलने लग गया तो फिर असमानता तो भैया वैसे भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप इन्हें रिजर्वेशन दे रहे हो, इधर बात कर रहा है, दूसरे इधर बात कर रहे हो, इन्हें भी रिजर्वेशन दे दिया, तो अब फिर रिजर्वेशन के आधार पर वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला है टंटा। तो भैया 50% से ऊपर रिजर्वेशन मत रखो यार, अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जाएगा तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें समानता कभी भी नहीं मिल पाएगी और वो समाज की मुख्यधारा में कभी भी नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके साथ ये अन्याय वाली बात है। दूसरी बात, जो वर्तमान में जो विवाद का वैसे चल रहा है, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण चल रहा है, दे दिया गया। भाई आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में जब अमित शाह ने एक भाषण, जो एक बयान दिया था, उसमें अमित शाह ने बोला था कि हम जो मुस्लिमों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो मुस्लिमों को असंवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है वो हम खत्म कर देंगे। लेकिन इसकी एक फेक वीडियो आती है, उसमें ये बोला गया है कि अमित शाह ने ये बोला गया है कि SC ST OBC के जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है, उसे हम अगर हमारी सरकार आती है तो उसे हम खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फेक वीडियो वर्तमान में चल रहा है, जिसे कट पेस्ट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। तो ये मुद्दा अपना ये नहीं है, वो आप मैं बता दूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह ने खुद बयान दिया है, वो वीडियो में आप देख सकते हो। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन आपके लिए, आपके हितों के लिए, आपके सामाजिक हितों के लिए, आपके शैक्षणिक हितों के लिए, आपके सांस्कृतिक हितों के लिए बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि आप रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों को दो जो अभी समाज की मुख्यधारा में नहीं है। जो जाति पहले से सब है, जो आगे बढ़ चुकी है, उस जाति को आप रिजर्वेशन किस आधार पर दे रहे हो? और रिजर्वेशन आप 50% से ऊपर करोगे तो भैया आने वाले समय में सभी को रिजर्वेशन दे दोगे तो रिजर्वेशन का मतलब ही क्या बचेगा, है ना? तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सोचने विचारने की बात है। सभी सरकारों से निवेदन है कि जो हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें रिजर्वेशन रहे ताकि उनका उत्थान हो सके। अन्य जातियों को रिजर्वेशन देने से पहले सोचे, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना रखें। तो आपका इस पर क्या राय है? अगर आपकी राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन मेरा ये भी निवेदन है कि वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर करें, स्टेटस लगाएं, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अच्छे मुद्दे लाऊं और आपके हित में मुद्दे उठा के लाऊं, है ना? तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।